तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे वीकेंड के बाद कल मार्केट खुला और मार्केट में तबाही का मंजर देखने को मिला। अब ये मंजर क्या कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ग्लोबल जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो प्रेशर मार्केट में बना है ईरान और इजराइल के बीच में, वो लड़ाई अब बहुत एक्सकेलेट होने का जो देख रहा है। और उसके चलते ग्लोबली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, चाहे यूएस का मार्केट हो, चाहे कोई भी यूरोपियन मार्केट हो, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो ये क्या प्रॉफिट बुकिंग अब यहाँ से डाउनसाइड मार्केट दिखाएगी? गिफ्ट निफ्टी भी इशारा कर रहा है 100 पॉइंट आज भी हम नीचे खुलेंगे। तो ये क्या प्रेशर अब कंटिन्यू रहने वाला है? क्या 22,200 जो मेजर सपोर्ट है ये अब टिकेगा, या 22,200 के नीचे जैसे ही फिक्स लेंगे फिर 22,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा? तो ये देखिए सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 22,272 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, 246 पॉइंट का जो है फॉल मार्केट में देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी पीछे कहा रहा था, 800 पॉइंट का गिरावट इसमें भी दिखने को मिला। 47,773 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट कुछ ओएनजीसी से आ रहा था, हिंडाल्को, मारुति, नेस्ले इंडिया, ब्रिटेनिया से आ रहा था, जहां से 1 से 5-6% तक सपोर्ट यहां से आया। लेकिन फॉल करने वाले शेयर्स दिग्गज ज्यादा थे। श्रीराम फाइनेंस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज 2 से 4% तक गिर भी रहे थे। तो आज का दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए, कहाँ प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। सबसे पहले वीकली चार्ट को देखते हैं कि किस तरह से। देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, 22,500 को हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन 22,500 को तोड़ दिया है निफ्टी ने। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए बड़ा सा रेड कैंडल बनाया नेक्स्ट प्रीवियस वीक, और इस वीक का शुरुआत रेड कैंडल से हुआ है। तो ये क्या रेड कैंडल कंटिन्यू रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको 22,200 वॉच करना है। क्यों 22,200 वॉच करना है? 22,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये ट्रेंड लाइन से आप समझते हैं। पहले जो 22,500 था, 22,500 जो लक्ष्मण रेखा हुआ करता था, वो लक्ष्मण रेखा को हमने तोड़ दिया है। अब 22,200 को आपको रिस्पेक्ट देना है। क्यों देना है, आइए समझते हैं इस चार्ट से। ये देखिए 22,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम यहाँ बोलना चाहेंगे, ये वीकली चार्ट है, तो आपको देखना होगा वीकली बेसिस पे 22,270 को, 250 को काफी रिस्पेक्ट दिया है निफ्टी ने। ये देखिए ये सारा जो जोन दिखा रहा है नीचे का, ये आपका रेसिस्टेंस जोन रह चुका है, और नीचे जो है ऊपर का जो कैंडल दिख रहा है वो सपोर्ट जोन है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस का काम किया, ये का लेवल मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम किया है। इसलिए 22,200 का जो लेवल है, 250 का जो लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है तभी यहाँ से तेजी पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये टूट जाती है, यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो एक फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा, फिर 22,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। ये सारे बिंदु हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जो कैंडल है काफी नेगेटिव कैंडल बनते जा रहा है। ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, और ये नेगेटिव कैंडल कहाँ पर आके थमा है, ये 22,200 को लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर फॉल मार्केट में देखना है तो कहाँ तक फॉल आएगी, ये 22,200 का जो लेवल है, यहाँ तक फिर रिस्पेक्ट देने का कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। ये 22,200 का जो लेवल है, ये लेवल है यहाँ पे। अब इसको एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो क्लियरली कुछ लेवल हमें निकल के आएंगे, जो समझ में आता है कि 22,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, इसका रीजन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए यहाँ जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो 22,220, 22,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 22,200 क्यों लक्ष्मण रेखा की तरफ काम कर रहा है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस जोन है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ देखिए ये सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, तो मल्टीपल टाइम 22,200 को सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है। अगर ये तोड़ता है तो मार्केट में एक फॉल होगी, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है तब 22,000 का लेवल भी हमें इजीली देखने को मिलेगा। अच्छा 22,000 का लेवल पे सबसे ज़्यादा जो है पुट बायर भी खड़े हैं। अब लोग 22,000 लेवल आने का इंतजार भी कर रहे हैं, तो 22,000 का लेवल जो है हो सकता है आज या कल देखने को मिल जाए, क्योंकि 22,272 पे तो हम ऑलरेडी हैं ही। तो 22,000
100-150 पॉइंट निफ्टी में गिरावट जब होती है तो 100-150 पॉइंट ऊपर या नीचे जाना कोई बड़ा चीज नहीं होता है। तो यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 22,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, मार्केट को कोई नहीं पढ़ पाया आज तक, लेकिन अगर बन जाता है तब फिर हमें एक अच्छा मूव भी देखने को मिलेगा जो 22,500 तक ले जा सकती है। तो दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर गिरावट होती है 22,000 का लेवल तक आ सकती है, तेजी अगर आती है तो 22,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। ये सारे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है क्लियरली। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आइए समझते हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने का कोशिश मार्केट कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। यहाँ से कुछ लेवल हमें निकल के आएंगे। अब ये लेवल कहाँ से आएगा? ये लेवल अगर हम यहाँ से वॉच करें किस तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहेगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर हम यूज करें, कल का मार्केट में देखें बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे हुआ था। ये गैप डाउन आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हुआ है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि मार्केट में फॉल देखने को मिल सकती है अगर 22,500 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा, तो जैसे ही तोड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो लेवल है, ये लेवल देखिए 22,279 का लेवल है। अगर मार्केट में तेजी आनी है, कल के हाई के ऊपर अगर निकलता है यानी 22,427 के ऊपर निकलता है, तभी एक पॉसिबल है कि तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी। ये तेजी तभी पॉसिबल है अगर 22,427 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर गिरावट होती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया अभी, 22,200 तक जा सकती है। अगर यहाँ से गिरावट चालू होती है, आज कल का जो लेवल से अगर गिरावट चालू तो 22,200 का लेवल तक इजीली आ सकता है। 22,200 का लेवल पर मेजरली यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अगर तेजी आनी है इंट्राडे बेसिस पे तो 22,427 के ऊपर आएगी, तभी पॉसिबल है कि तेजी देखने को मिलेगी। और अगर गिरावट होती है इस लेवल पे, कल का जो लेवल था 22,277 के लेवल से अगर गिरावट होती है तो 22,200 तक का लेवल हमें इजीली देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो हमें 22,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया अभी डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 22,000 पे सबसे ज़्यादा पुट बायर भी खड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लोग पुट को बाय करके रखे हैं 22,000 की स्ट्राइक पे, यानी लोग ये समझ रहे हैं कि 22,000 तक आने का मार्केट में काफ़ी संभावना है। और ये इजीली पॉसिबल भी है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन हम खुलने वाले हैं। तो आपको क्लियर लेवल है 22,277 के नीचे जैसे ही फिसलते हैं, 22,277 के नीचे अगर हम फिसलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, तब हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये देखना है। ये फिर 22,000 का लेवल तक हमें गिरावट दिखा सकती है। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अगर गैप डाउन या गैप अप होती है 75 पॉइंट से ज़्यादा का, तो आपका आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क करना है। ये 75 पॉइंट से ज़्यादा का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तभी ये पॉसिबल है। तो 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है, आधे घंटे कैंडल को हाई और लो को मार्क किया जाए, जिस तरह से मार्केट मूव करता है उस तरह से मूवमेंट लिया जाए तो अच्छा एक रिटर्न बन सकता है। कल का लेवल में भी अगर आप देखेंगे आधे घंटे के हाई या आधे घंटे का लो है, उसके बाद जिधर मार्केट मूव किया है इस तरह से पॉजिटिव मूवमेंट मूव किया है, तो एक अच्छा रिटर्न अपसाइड में बना है। आज के दिन में भी अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो आपको आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करना है, फिर जिस तरह से मार्केट मूव करता है उस तरह से आपको पोजीशन लेना है। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। 22,200 के नीचे अगर फिसलता है मार्केट, 22,200 खुलते ही शायद ये अचीव हो जाए 22,200, और उसके नीचे अगर फिसलती है तो 22,000 का लेवल के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है 22,277 के आसपास ऊपर, अगर 22,200 के ऊपर निकलते हैं किसी भी रीजन से, पॉजिटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, तो फिर 22,427 के लिए रेडी रहना चाहिए। 22,427 तक का लेवल भी इजीली पॉसिबल है। तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। गिरावट होती है तो 22,000 तक हम देख सकते हैं, और अगर तेजी आती है तो 22,427 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। आप बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आ रही है। 47,777 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है।
अब ये जो लेवल था हमने डिस्कस किया था कि 48,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे आया है। अब देखना होगा कि ये किस तरह से नीचे आती है। इसका मेजर सपोर्ट दिख रहा है 47,300 पे। 47,300 पे अगर इसको भी तोड़ती है बैंक निफ्टी तो एक मेजर फॉल हो सकती है और फिर ये 45,800 तक फिसल सकती है। तो आपको बैंक निफ्टी पे वॉच आउट करना है। यहाँ पर भी फॉल अगर होती है, इस लेवल से अगर ये जो लेवल है 47,777 को तोड़ती है, तब बैंक निफ्टी पे एक मेजर फॉल देखने को मिलेगी। फिर ये फॉल फिसल सकती है कहाँ तक, ये फॉल यहाँ तक आ सकती है 45,700 तक। और इमीडिएट अगर आपका रेसिस्टेंस का बात करें तो ये 47,000 का लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ देर ठहर सकती है। तो 47,777 ऑलरेडी निफ्टी है और यहाँ से अगर फिसलती है तो ये लेवल होगा 47,000 का लेवल, जहाँ से बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा हडल है इसका, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकती है। तो ये लेवल निकल के आ रहा है 47,000 का लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट है, या देखेंगे ये नीचे का जोन जो है पूरा रेसिस्टेंस का जोन है, ऊपर का जोन है सपोर्ट। ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है, तो इसीलिए 47,700 पे अभी निफ्टी है। अगर 47,000 के नीचे आती है, 47,700 के नीचे फिसलती है तो 47,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। 47,773 पे है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है तो 47,000 के लेवल तक एक मेजर सपोर्ट है जहाँ तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पे भी 700-800 पॉइंट का गिरावट एक दिन में इजीली पॉसिबल है। आज कल का मार्केट में भी 800 पॉइंट का गिरावट हुई थी, ये हमें देखनी होगी। अब यहाँ पर भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव मामला हो चुका है। अब देखिए ये पूरा नेगेटिव कैंडल बन चुका है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुआ और ये यहाँ पे 47,773 पे रिस्पेक्ट दिया है। तो बैंक निफ्टी जैसा भी वीकली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया कि इसका जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है ये 47,000 का लेवल। तो अगर यहाँ से फिसलता है बैंक निफ्टी 47,777 से तो कहाँ तक आके रुक सकता है, और ये रुकने का जो लेवल है ये क्लियरली दिख रहा है, ये 47,000 का लेवल। तो 47,000 का लेवल तक आपको वॉच आउट करना है। 47,000 का लेवल जो है आपको, ये इसका लेवल इंपॉर्टेंस रखता क्यों है, अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। ये देखिए पूरा जो ये जो जोन एरिया है ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है, ये एरिया पूरा रेसिस्टेंस जोन है, ये देखिए पूरा एरिया सपोर्ट जोन है, ये पूरा एरिया सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने, इसलिए 47,000 का नीचे अगर मार्केट फिसलता है, बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल बनाती है तो एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि 47,773 पे अभी ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो ये 47,000 के तक का लेवल आ सकती है। लेकिन अगर बाइंग आनी है तो कहाँ पे आएगी, बाइंग आने के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए, ये हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना होगा। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो किस तरह का लेवल देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। ये जो लेवल है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। कल का अगर हाई का बात करें तो ये लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं ये क्लियरली दिखेगा आपको, ये जो लेवल है ये यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर लेते हैं तो कुछ लेवल हमें देखने को मिलेगा। और ये लेवल क्या क्या लेवल आ सकते हैं, ये देखिए ये इसका हाई था 49,000 का लेवल, और कल देखिए बड़ा सा गिरावट हुई। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे, अगर बैंक निफ्टी पे 150 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे का लो को मार्क करेंगे और जिस तरह से मार्केट मूव करेगा उस तरह से ट्रेड लेंगे। ये देखिए आधे घंटे को हाई आधे घंटे के लो को मार्क किया होगा, फिर जिस तरह से मार्केट मूव किया है उस तरह से उसको रिटर्न बना होगा। तो ये गिफ्ट निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से प्रेशर दिख रहा है। 47,775 के नीचे किसी भी रीजन से हम निकलते हैं, 47,775 के नीचे जैसे ही हम निकलेंगे, यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब हमें 47,000 का लेवल देखने को मिल सकता है जो मेजर सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर तेजी आनी है बैंक निफ्टी में तो कहाँ पे पॉसिबल है, तेजी तभी आएगी जो कल का लेवल है 48,245,
किसी भी रीजन से अगर 48,245 के ऊपर निकलता है, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब एक लेवल होगी ऊपर की ओर जा सकती है बैंक निफ्टी। फिर हम जो डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो पे कि 49,000 का लेवल, 50,000 का लेवल दिखा सकती है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी खराब हो चुका है। तो ये गिफ्ट निफ्टी भी इशारा कर रहा है कि हम 100 पॉइंट नीचे ही खुलेंगे, तो मार्केट में अभी एक तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो 47,000 का लेवल वॉच आउट करने लायक है, जहाँ पे देखना होगा मेजर सपोर्ट एरिया ले रहा है कि ये इमीडिएट बेसिस पे आप देखेंगे 47,400 का लेवल इंट्राडे पे निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे 47,775 के नीचे निकलता है तो सब पहले 47,400 और फिर 47,000 का लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो काफ़ी चीज़ें सिंपल है, 47,775 के नीचे निकलती है तो 47,400 47,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तेजी आनी है 47,775 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब हमें फिर जो कल का हाई था ये था 48,245, 48,245 के ऊपर तक आ सकती है। लेकिन अगर मेजर तेजी आनी है बैंक निफ्टी पे 48,245 के ऊपर निकलना होगा, तभी हमें 49,000 का लेवल और 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डिस्कस किया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, डेली बेसिस पे और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे। अब आते हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कॉल बाय करके रखा है और कहाँ पर रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिखेगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा ये क्लियरली दिखाता है। 22,700 पे सबसे ज़्यादा लोग कॉल बाय करके रखा हुआ है, 92.95 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग 22,500 पे देखने को मिल रहा है। तो 22,700 एक सब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये बड़ा सा बिग बार आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे 22,700 का लेवल है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे लोग कॉल बाय करके रखे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली पुट को लोग बाय कर रहे हैं 22,000 पे, यानी 22,000 लोग मान रहे हैं कि आ जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, इसलिए पुट को लोग बाय कर रहे हैं। 66.43 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। जो पहले हुआ करता था 22,500 में, अब ये शिफ्ट हो गया है 22,000 पे, यानी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट को दिखा रहा है। 22,200 पे सबसे ज़्यादा जो है लोग पुट राइटिंग भी हुआ है, 22,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटिंग भी हुआ है 22,000 के स्ट्राइक पे और 22,300 के स्ट्राइक पे, यानी 22,000 का जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। और ये काफ़ी जो है डराने वाली बात है, 22,200 से लोग अब 22,000 को सबसे ज़्यादा लोग पुट को बाय कर रहे हैं। हाईएस्ट डिलीवरी हो रहा है एचयूएल पे, क्रॉम्पटन्स पे, अतुल पे। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है, एक्साइड इंडस्ट्री डेली बढ़ रहा है ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंगली। हिंडाल्को, एमजीएल। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है मेट्रोपोलिस, हिंदुस्तान कॉपर, बलरामपुर चीनी पे। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है सेल पे, बाटा इंडिया पे, कोरोमंडलम पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है नेशनल एल्युमिनियम, आइडिया जैसे शेयरों पे। पुट कॉल रेशियो घट के 1 से ऊपर हुआ करता था ये पहले, अब 0.81 हो गया है, जो मार्केट में दिखा रहा है कि बियरिश सेंटीमेंट किस तरह से है। और यहाँ पे वर्ल्ड डील जो है देखिए किस तरह से हुआ है, एग्रोटेक पे, एस्पायर इनोवेशन पे, ये वर्ल्ड डील का डाटा है। रिजल्ट आज है क्रिसिल का, डेन नेटवर्क्स का, इंटेग्रा एसेंशियल का, लोटस का, एसजी मार्ट जैसे शेयरों का। सिप्ला न्यूज में रह सकता है, इसका होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, साइन किया है बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बिजनेस के लिए, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर बिजनेस के लिए, आइविया ब्यूटी के साथ, इंडिया के साथ। तो ये एक न्यूज में रह सकता है। अब ये ब्यूटी कारोबार में उतर रहा है सिप्ला, जिस तरह से नायका का मार्केट शेयर बढ़ रहा था, सिप्ला भी देख रहा है कि इसमें अपना दिखाना चाहिए, अपना तो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए, इसलिए सिप्ला का शेयर भी आज न्यूज में रह सकता है। जियो फाइनेंशियल न्यूज में रह सकता है, 50-50 जॉइंट वेंचर्स ये कर लिए हैं ब्लैक रॉक एडवाइजरी के साथ। अब ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरने वाले हैं, तो ये म्यूचुअल फंड मार्केट काफ़ी अब तहलका मचाने को तैयार रहेगा जियो फाइनेंशियल के साथ। गुजरात गैस न्यूज में रह सकता है, ये एमओए साइन किए हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, तो ब्रॉडन द स्कोप एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एनर्जी सॉल्यूशन फॉर कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा काम करने वाले हैं, इंडियन ऑयल के साथ काम कर रहे हैं। एलएनटी माइंड ट्री न्यूज में रह सकता है, पंकज कौफ एज वेल एज जॉर्ज डैचरी रिजाइन कर दिए हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से ग्लोबल सेल्स ऑफ द कंपनी, अप्रैल 15 से ये इफेक्टिव है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज न्यूज में रह सकते हैं, जयंत बल चंद्रा मन मातकर चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ऑफिसर इसको नियुक्त किया गया है 18 अप्रैल से। मन्नापुरम फाइनेंस न्यूज में रह सकता है,
$500 US डॉलर जो है पैसा उठाने वाले हैं ये भाया एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के साथ। एफआई ने माल बेच दिया है 3268 करोड़ का, डीआई ने माल खरीदा है 4762 करोड़ का। एनएससी बैन में शामिल किया गया है बंधन बैंक को, एक्साइड इंडस्ट्री को, जी एंटरटेनमेंट को, और रिटेन किया गया है बलरामपुर चीनी को, जीएनएफसी को, हिंदुस्तान कॉपर को, इंडिया सीमेंट को, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को, नेशनल एल्युमिनियम, पिरामल इंटरप्राइजेज, सेल, वोडाफोन आइडिया को इस लिस्ट से हटाया गया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।